भगवान कहते हैं नंद नंदन कि देवियों एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में चावल बीन रही थी। कहीं से उसके पतिदेव आए, हारे थके थे, आए उसके बगल में बैठ गए। उस स्त्री ने क्या करा, वो चावल का पात्र एक तरफ रख दिया। उसका पति थका हुआ था, उस स्त्री की गोद में सर रख करके उसका पति सो गया। वो अपने साड़ी के पल्लू से उसको हवा करने लगी। उसका एक 15 महीने का बालक था। वो घुटमन घुटमन चलता हुआ आंगन में आया। आंगन के अंदर एक भीषण अग्नि कुंड जल रहा था, जिसमें भयंकर अग्नि जल रही थी। उस स्त्री ने सोचा कि मेरा बालक छोटा है, ये क्या समझे आग का, कहीं अग्नि कुंड में गिर ना जावे। उसने सोचा कि यदि बच्चे को बचाने के लिए जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरे पति अभी अभी आकर के सोए हैं, मैं इसको बचाने के लिए जाऊं तो जाऊं कैसे जाऊं। यदि बालक को बचाने के लिए नहीं जाती हूं तो बालक चल करके राख हो जाएगा। आचार्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रभु ने उन गोपियों से कहा, इतना विचार कर ही रही थी वो स्त्री, मन में विचार कर रही थी कि उसका वो 15 महीने का बालक अग्नि कुंड में जाकर के झांकने लगा। उस स्त्री ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। स्त्री ने आंखों को बंद करा और विचार किया कि भले ही चाहे मेरा बालक जल करके खाक क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं करूंगी। उसका बालक अग्निकुंड में जब पलट गया तो आंखें बंद कर ली। कहते हैं 1 घंटे के बाद उसके पति की नींद खुली। जैसे ही उसके पति की नींद खुली, दौड़ी दौड़ी उस अग्निकुंड के पास में गई रोते हुए। तो क्या देखती है, उस अग्निकुंड में जोर से अग्नि जल प्रज्वलित है, जल रही है, लेकिन उस जलते हुए अग्निकुंड में उसका वो 15 महीने का बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। ये होता है पतिव्रत धर्म। सोचो, मतलब ठाकुर साहब, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। सोचो सब, अग्नि के अंदर दाहकत शक्ति समाप्त हो गई। ये होता है पतिव्रत धर्म। कहते हैं एक स्त्री थी, एक गांव के अंदर 2 बहनें रहती थी। देखो आप ध्यान से सुनना माताओं, 2 बहनें रहती थी। पतिव्रत धर्म किसे कहते हैं? 2 बहनें रहती थी। वो दोनों की दोनों बहनें जो थी, बड़ी बहन जो थी उसके मन में ये इच्छा कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं तो भगवान का भजन करूंगी, मैं तो भगवान के लिए ही समर्पित हो जाऊंगी। तो वो साध्वी हो गई बड़ी बहन। छोटी बहन ने विवाह किया। उसका विवाह उसी गांव के दूसरे गांव में हो गया। अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। कौन? वो बहन। और उसकी जो बड़ी बहन थी उसकी ख्याति हो गई थी, नाम चल गया था, साध्वी हो गई थी, संतों में उठक बैठक हो गई थी, उसकी बड़ा नाम हो गया था उस स्त्री का। वो जो इस छोटी बहन थी वो अपने पति की बड़ी सेवा किया करती थी, बड़ी सेवा करती थी। तो एक जंगल के अंदर उसी के पास में एक, जैसे अपने यहाँ इस गांव से एक ये पहाड़ लगा है ना, जंगल लगा है, ऐसे ही उस गांव से भी ऐसा ही एक जंगल लगा था। उस जंगल के अंदर एक संत 12 साल से तपस्या कर रहे थे, 12 वर्षों से। वो संत जो है, वो संत ने 12 साल तक तपस्या करी। जब तपस्या पूर्ण हुई तो उस संत ने विचार किया कि चलो चल करके थोड़ी मधुकरी कर लाएं। मधुकरी समझते हो आप? भिक्षा मांगना, मतलब भिक्षा ले आए अपन सब, जिससे कि भूख मिट जाए। तो भिक्षा मांगने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकले वो संत। जैसे ही वो संत अपने बाहर आंगन आश्रम से बाहर निकले तो उनके ऊपर एक चिड़िया ने बीट कर दी, मतलब हग दी वो। तो जैसे ही वो बीट गिरी तो उस संत को क्रोध आया और क्रोध भरी दृष्टि से उस चिड़िया को जैसे ही देखा तो वो चिड़िया जल करके राख हो गई, खत्म हो गई। अब संत को अभिमान हो गया
कि मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, मेरा तप इतना बढ़ गया कि मैं जिसको देखूं वो जल करके भस्म हो जाए। ओहो, अब संत अभिमान के रूप में कहते हैं अभिमान हुआ। संत मधुकरी करने के लिए गए, जाकर के गए तो क्या देखते हैं, जाकर के देखा कि इस गांव के अंदर वैसे वो 5 घर से भीख मांगते थे, तो सबसे पहले घर पर गए। कौन के घर पे? उसी छोटी बहन का जो घर था उसी के घर पर जाकर के भिक्षा मांगी। भिक्षा दे ही उस समय वो स्त्री गाय का दूध दुह रही थी, दुहने जा रही थी। उसने कहा महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, मैं दूध लगा करके अभी लाई, फिर मैं आपको भिक्षा देती हूँ। तो वो महाराज क्रोधित हो गए। महाराज ने कहा अच्छा मैं तेरे द्वार पर आया और तू मेरा अनादर करती है, तू मुझे समझती क्या है जो क्रोध करा। तो वो स्त्री क्या कहती है, महाराज सुनो, मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं जिसे देख करके तुम मुझे भस्म कर दोगे। अब ये महाराज की खोपड़ी चकरा गई कि ये बात तो जंगल में हुई, ये इसको यहां कैसे पता चल गई, ये हाँ कैसे पता चली। महाराज खड़े हो गए, ठीक है देखना चाहिए। दूध दोहने के लिए गई, कहती खड़ा भिक्षा चाहिए तो खड़े हो नहीं तो जाओ। दूध दोहने के लिए गई, दूध दोह करके लेकर के आई, बाल्टी में दूध था। अच्छा दूध लेकर के आते तो फैन होता है ना ऊपर का, आपने देखा होगा। तो उसने वो जब बाल्टी लेकर के आ रही थी तो उसमें बाल्टी में से दूध में से ऊपर का जो फैन था वो फैन निकाल करके फेंका। किसके सामने? संत के सामने। वो फेंक करके अंदर गई और अंदर से जाकर के भिक्षा लेकर के आई। वो संत कहते हैं देवी एक बात बताओ, मैं तेरे घर की भिक्षा जरूर लूंगा, लेकिन तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। पहले सबसे पहला प्रश्न तो ये मेरा ये कि तूने ऐसा कैसे जान लिया? अरे मैंने तो जंगल के अंदर उस चिड़िया को देखा था, तूने यहाँ कैसे पहचान लिया? और दूसरा प्रश्न मेरा ये कि तूने मुझे देख करके वो दूध का फैन दूध मेरे साथ क्यों फेंका, क्यों फेंका? तो वो स्त्री क्या कहती है कि हे महाराज हे महाराज वो जो तपस्या तुमने जंगल में बैठ करके करी है ना 12 वर्षों तक, वैसी की वैसी तपस्या मैंने अपने घर में रह करके अपने पति की सेवा से प्राप्त कर ली है। मैं पति की सेवा करती हूँ, मेरे लिए संसार के अंदर मेरे पति के अलावा और कोई है ही नहीं। और दूसरा प्रश्न ये कि मैंने वो दूध का फैन आपको देख करके नहीं, मेरे पड़ोसी गांव के अंदर मेरी जो बड़ी बहन है ना उसका बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम में आग लगी है, उस आग को बुझाने के लिए मैंने वो दूध फेंका। क्योंकि ये बात नहीं मान सकता, तो महाराज नहीं मान सकते ना, जाकर के देख लो उस गांव के अंदर मेरी बहन का आश्रम का एक ढूंढ तक नहीं जला है। और देखना उस आश्रम के अगर आसपास खुदवाना, तुम खुदवाना और उसमें से यदि चांदी का एक मोटा कड़ा निकलेगा, समझ जाना कि मेरी बात सत्य है। महाराज कहते ठीक। इधर जो बड़ी बहन थी वाकई में उस गांव के अंदर भीषण आग लगी थी, लेकिन उस जो साध्वी थी उसके आश्रम का एक ढूंढ तक नहीं जला था। लोगों की भीड़ लग गई कि हमारी साध्वी जी में इतना तप कि देखो पूरा गांव जल करके राख हो गया, लेकिन साध्वी जी के आश्रम का एक ढूंढ तक नहीं जला। महात्मा जी आए, महात्मा जी आश्रम के पास में आए, महात्मा जी कहते इसका कोई तप नहीं है, इसका कोई तप नहीं है, ये तप तो इसकी छोटी बहन का है। छोटी बहन का कैसे? कि देखो खोदो, इसके आश्रम के चारों ओर मोटा चांदी का कड़ा दिखाई देगा, जिसके कारण ये पूरा तप, पूरा वृत्तांत बताया। जो खोद करके देखा तो चांदी का मोटा कड़ा आसपास घेरा बन करके निकल गया। अब तो जब साध्वी को पता चला उसकी बड़ी बहन को कि मेरी छोटी बहन में इतना तप, तो वो कहां पहुंची? अपनी छोटी बहन के पास में पहुंची और छोटी बहन के पास में जाकर के कहने लगी कि तुझ में इतना तप कैसे आ गया? तूने तो विवाह करा है,
तूने तो गृहस्थ आश्रम अपनाया है और मैंने तो तप करा तो भी मुझे भगवान सब कुछ छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया भगवान के लिए, तो भी वो तप नहीं आया मेरे अंदर। तो छोटी बहन हंसी और हंस करके कहने लगी कि देख बहन, मैंने ये सब कुछ अपने पति की सेवा से ही प्राप्त किया है। मेरे पति की जो मैंने सेवा करी, तो कि मैं भी ऐसा तप चाहती हूँ जिससे मेरे अंदर भी इतनी शक्ति आ जावे। तो वो कहती है अगर तू ये शक्ति चाहती है तो तू भी विवाह कर ले। तो बड़ी बहन कहती है कि मुझसे विवाह कौन करेगा। तो वो छोटी बहन कहती है एक काम कर, ये जो नगर है ना, इस नगर के 4 द्वार हैं। तू सबसे पहले सवेरे सवेरे उठना और जो पूरब में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार पर जाकर के खड़ी हो जाना। उसमें से जो सवेरे सवेरे पहला व्यक्ति निकले उसको ही तू अपना पति मान लेना, ठीक है। वो साध्वी गई और पूर्व दिशा के द्वार पर जाकर के खड़ी हो गई। अब ठाकुर साहब खड़ी हुई तो क्या देखती हैं कि उस मुख्य द्वार से, पूर्व मुखी द्वार से कहते हैं एक लंगड़ा व्यक्ति चला आ रहा है टेकी लगाते हुए। कहते हैं वो लंगड़ा व्यक्ति चला आ रहा है जिसकी पीठ पर, कहते हैं वो जब लंगड़ा व्यक्ति चला चलते टेकी से आया तो आकर के देखा वो कौन था। वो एक वेश्या के घर पर तबला बजाने के लिए जाता था। अब उसने जब ये देखा तो उसने जाकर के अपनी बहन से कहा, बहन वो तो लंगड़ा है और वेश्या के घर में तबला बजाता है, मैं उससे कैसे विवाह कर लूं। तो उसकी छोटी बहन कहती है काम कर, यदि तू उससे विवाह नहीं करना चाहती ठीक है, कल तू जाना और दूसरे द्वार पर जाकर के खड़ी हो जाना, जो पहला व्यक्ति मिले निकले उससे विवाह कर लेना, ठीक है। दूसरे दिन दूसरे द्वार पर जाकर के खड़ी हुई। देखो भगवान की कृपा, उस दिन भी वो दूसरे द्वार से वो लंगड़ा निकल गया। अब लंगड़ा निकल गया तो उसने कहा जाकर के, अरे आज भी इस द्वार से भी निकल गया। तो वो कहती तू तीसरे द्वार पर जाकर के खड़ी हो जा। तीसरे द्वार पर खड़ी हुई तो कहते हैं तीसरे दिन वो तीसरे द्वार से भी वो लंगड़ा निकल गया। अब लंगड़ा निकला तो उसने आकर के कहा कि वो तो फिर लंगड़ा निकल गया है उस द्वार से। तो उसने कहा देवी देख एक बात कहूं, तेरे भाग्य में भगवान ने वो लंगड़ा ही दिखाया, उससे जाकर के प्रणय निवेदन कर, उसकी सेवा कर। जाकर के हाथ जोड़ती है वो साध्वी और उससे कहती कि मुझसे विवाह कर लो। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुझसे विवाह क्यों करूं, और अगर मैं तुझसे विवाह कर लूंगा तो मैं तो वेश्या के घर तबला बजाने जाता हूँ, मुझे वहां बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है, और मैं तू अगर तेरे से विवाह कर लूंगा तो तू वहां जाने से रोका टोकी करेगी। तो कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल रोका टोकी नहीं करूंगी, वचन दे पहले। हाँ, विवाह हो गया ठाकुर साहब, किसका, उस साध्वी का उस लंगड़े के साथ। कहते हैं ऐसी सेवा करती, ऐसी सेवा करती। छोटी बहन ने बताया था कि पति की सेवा करना उससे फल तब प्राप्त होता है। ऐसी सेवा करती, ऐसी सेवा करती कि कभी भी अपने पति को चलने नहीं देती थी। रोज अपने कंधों पर बिठा करके अपने पति को वेश्या के द्वार तक छोड़ करके आती थी। उसका पति द्वार पर छोड़ देती थी, उसका पति कहता था कि देवी अब तुम घर चली जा, तो घर आती थी। ऐसी सेवा, ऐसी निष्ठा उसकी हो गई। एक बार अपने पति को अपने कंधे पर बिठा करके जा रही थी। कहते हैं पानी की बौछार आना शुरू हुई, उसने कदमों को तेज करा, तेजी में बढ़ते 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 आगे जब बढ़ी, कहते हैं उस वेश्या का द्वार आया। उसके द्वार पर उसके पति को जैसे ही उतारा, उसका पति, पानी ज्यादा तेज था, उसका पति तेजी से अंदर की ओर चला गया। उसके पति ने उससे कहा ही नहीं कि तू घर चली जा। अब वो स्त्री वही खड़ी, वो सोच रही कि मेरे पति ने मुझे आज्ञा तो दी नहीं, क्या करूं। वही खड़ी रही और रात भर बरसात होती रही, परंतु वो बरसात में खड़ी रही। जब बरसात में खड़ी रही वो साध्वी, तो कहते हैं उस परमात्मा का आसन डोल गया, बैकुंठ बिहारी का आसन डोला। और उन्होंने कहा कि अपने पार्षदों से कहा कि जाओ जाओ उस स्त्री को अपने बैकुंठ में लेकर के आओ। बैकुंठ से विमान आया उस साध्वी के लिए, साध्वी के लिए विमान आया। तो विमान में बैठे पार्षदों ने कहा कि ठाकुर जी ने आपके लिए विमान भेजा है, आप चलिए।
तो वो स्त्री क्या कहती है? वो स्त्री कहती है कि मैं अपनी पति की आज्ञा के बगैर एक पग भी आगे नहीं रख सकती, मैं अपने पति के बगैर कहीं नहीं जा सकती। भगवान के पार्षद वापस भगवान के पास में गए और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, वो स्त्री तुम अपने पति के बगैर आना ही नहीं चाहती। तो भगवान कहते एक काम करो, उसके पति सहित उस स्त्री को यहां ले आओ। भगवान के पार्षद अपना विमान लेकर के आए, तब तक सवेरा हो गया। उसका पति बाहर निकल करके आया, उसने अपनी स्त्री को देखा, उसने कहा देवी तुम घर नहीं गई? तो कि नाथ आपने आज्ञा दी ही नहीं थी तो मैं कैसे घर जा सकती थी। अच्छा ठीक है। जब द्वार पर कहते हैं वो वापस जब भगवान के द्वार से जो विमान आया, पार्षदों ने कहा कि हे देवी, भगवान ने आपके पति सहित आपको बुलाया है, चलो। स्त्री कहती है कि हमें लेने के लिए आए हैं, आप इनसे बात कर लो। पार्षद तो से कहता है कि मैं इस वेश्या को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस वेश्या के बगैर कहीं नहीं जा सकता। भगवान के पार्षद फिर गए वैकुंठ में कि ये वेश्या के बगैर नहीं आना चाहता। भगवान कहते हैं वेश्या सहित इसको लेकर के आ जाओ। वेश्या के पास खबर पहुंची तो वेश्या के कि इस नगर में क्यों जाऊं वैकुंठ में, मेरा लिए तो यही वैकुंठ है। मेरे इस द्वार पर, मेरे द्वार पर सारे सेठ साहूकार लोग आते हैं, मैं इनके बगैर क्यों जाऊं, मैं इनके बगैर नहीं जा सकती। वापस भगवान के पास में खबर पहुंची कि वो वेश्या सेठ साहूकारों के बगैर नहीं आ सकती। भगवान कहते हैं एक काम करो, उन सेठ साहूकारों सहित ले आओ। सेठ साहूकारों के पास में खबर पहुंची कि वैकुंठ जाने के लिए विमान आ रहे हैं। तो सेठ साहूकार के हम नहीं जा रहे वैकुंठ, हमारे लिए तो ये वैकुंठ है, पूरे गांव के अंदर हम सेठ बन करके घूम रहे हैं, हम इन अपने गांव को छोड़ करके नहीं जा सकते। भगवान के पास में खबर पहुंची तो भगवान कहते हैं एक काम करो, पूरे गांव सहित उस वेश्या को लेकर के आओ। उस एक कहते हैं पूरे गांव सहित वेश्या, और वो उस साध्वी ने पूरे के पूरे गांव को, वेश्या को, सबको वैकुंठ पहुंचा दिया। ये होता है पतिव्रता।